अब तो मुझसे भी कंट्रोल हो नहीं रहा भाभी जी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना काम शुरू करूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है। अंदर आते ही जलवा देखने को मिल गया मुझे तो। अरे भाभी जी, कब तक भैया को खुश करती रहेंगी? हमारा भी नंबर लगाइए, हमारी भी कभी रातें रंगीन करने आओ ना भाभी जी, कसम से। आपका ये अरे देवर जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे कमरे में तुम तो ऊपर रहते हो ना, दरवाजा खुला था क्या? अरे भाभी जी, पड़ोसी हैं, कभी हालचाल लेने आ जाते हैं। हाँ तो फोन करके आना चाहिए ना। क्यों? वैसे नहीं आ सकते? क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपसे बस थोड़े गप्पे मारने आया था। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अरे रुको ना, अभी मेरी बात तो सुन के जाओ, शायद आपका जाने का मन ही ना करे। मतलब कहना क्या चाहते हो? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जरा अच्छे से बैठो तब कहूँगा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? भाभी जी, आपका पड़ोसी हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ जो आप इतना घबरा रही हैं। अरे कहाँ जाएंगी ये इतना हुस्न लेके? भैया तो वैसे भी 4 दिन आपके पास रहते हैं और 15 दिन बाहर रहते हैं अपने काम के सिलसिले में। तो मेरे पति हैं, जहाँ मर्जी रहे, तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? ठीक है, मैं ही पागल हूँ जो यहाँ आया। आप क्या चाहती हैं, मैं चला जाऊँ? हाँ जाओ अपने घर। ठीक है। जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने परसों किसी को लाल कलर की बुलेट पे बैठ के जाते हुए देखा था, पैराडाइज होटल। रूम नंबर भी शायद था 423 423। अरे देवर जी, तो आया करो ना, तुम्हारा ही तो घर है। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, किसने कहा? जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी। और भाभी का इतना तो हक होता है कि देवर से मजाक कर। इसे कैसे पता मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में थी? बड़बड़ा लो, बड़बड़ा लो। किसी ने कुछ देखा ही नहीं। और तो क्या हुआ, जैसे वो मेरा दोस्त है, तुम भी मेरा दोस्ती हो, देवर भी तो दोस्ती होता है। तभी तो तुम्हारा देखो इतना अच्छा मन है कि बिना परमिशन के ही घर आ गए, है ना? मन तो मेरा बहुत अच्छा है, वरना मैं तो ढिंडोरा पीट सकता था, भैया को बता सकता था। नहीं नहीं, क्यों? तुम क्या चाहते हो, हमारा घर बर्बाद हो जाए? नहीं नहीं, तभी तो मैं आपके पास सीधा चला आया। मैं नहीं चाहता हमारी खूबसूरती, मतलब हमारी खूबसूरत भाभी का घर बर्बाद हो। मैं ये कह रहा था भाभी जी, मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना जरूर। क्या? किसी ने मुझे बताया कि 423 रूम नंबर में अंदर जाने के बाद आवाजें आ रही थी। अरे वो मेरा दोस्त है ना, उसके बर्थडे पार्टी थी, बहुत सारे लोग थे ना, इसीलिए आवाजें आ रही होंगी। हम हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन इसमें तो आप दोनों ही दिख रहे हैं बस। हम दोनों ही थे। हाँ। अंदर पहले से लोग थे। नहीं, बट कैमरा चेक करवाया, उससे पहले तो कोई आया ही नहीं। और 423 नंबर पैराडाइज होटल में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ बर्थडे पार्टी हो। बर्थडे नहीं थी, बर्थडे भी नहीं था। समझ गया समझ गया समझ गया। देवर जी देखो, तुमने जो देखा, ये जिसने भी तुम्हें ये वीडियो भेजी, बिल्कुल सच है। वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, शादी से पहले का। मैं छुप छुप के उससे मिलती हूँ। तुम्हें तो पता ना, तुम्हारे भैया कभी कभी यहाँ रहते हैं, कभी कभी बाहर रहते हैं, तो नीड पूरी होती है। अरे भाभी जी, आप बिना बड़ी भोली हैं या बेवकूफ़ है, समझ नहीं आता। एक बात बताइए, नीड ही अगर पूरी करनी है आपको तो उसके लिए एक बार मुझसे तो कहा होता। अपने एक्स को नेक्स्ट क्यों बना दिया? और वो एक्स क्यों हुआ? जो पहले उसके साथ होता था वो तो अब भी हो ही रहा है। हाँ हो तो रहा है, पर वो तो बॉयफ्रेंड है मेरा, और आप तो देवर हो। एक बात बताओ, बॉयफ्रेंड बनने से पहले वो भी तो आपके लिए अनजान था। बॉयफ्रेंड तो बाद में बना, और मेरे को तो आप पहले से जानती हैं, तो मुझे बनने में क्या हर्ज है? तो तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो? मैं वो सब क्या, उससे अच्छा कर सकता हूँ अगर आप मौका दे तो। अरे मेरे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा, मेरी टांग तोड़ देगा। भैया को इसके बारे में पता चल गया तो भैया क्या क्या तोड़ेंगे? डिवोर्स, सब कुछ। तो ज्यादा डेंजर किस में है? बॉयफ्रेंड को पता लगने में, जो पहले से एक्स था और बाद में भी एक्स हो सकता है, या आपके हस्बैंड? किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब एक बॉयफ्रेंड रह सकता है तो लाइफ में 2 भी रह सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना। और जो चीज बांटने की उसे बांटो, किसने मना करा? कौन कमबख्त मना कर रहा है? लेकिन मुझे आपके इरादे को सही नहीं लग रहे। आप ये चाहती हैं कि बस अभी बोल दूं हाँ और बाद में हो जाए? नहीं, अरे देवर जी देखो,
बॉयफ्रेंड के साथ घूमने में तो रिक्स है। मैं तो उससे सच में बताऊं पीछे छुड़ाना चाहती थी। अब मुझे मौका मिल गया, मैं ये वाली वीडियो उसे भेज दूंगी और कहूँगी मेरे पति को पता चल गया, फिर उससे टाका जो था ना वो कैंसिल हो जाएगा और तुमसे भिड़ जाएगा। पड़ोस के पड़ोस में ऊपर नीचे, कभी तुम ऊपर कभी मैं ऊपर, तो ऐसे हमारा जो टाका है ना चलता रहेगा। और उससे काटा। आप समझदार वैसे बहुत हो, कितनी समझदारी की बात की है ना। इससे तो हमारा सिलसिला आगे तक चलता ही रहेगा, आप चलता ही देखो, रहेगा। पुराने बॉयफ्रेंड में वो बात कहाँ है देवर जी। बस मजबूरी में जाना पड़ता है, वरना वो भी मुझे धमकी दे रहा था कि अगर तू मेरे पास नहीं आई तो तेरे पति को बता दूंगा कि आज भी तेरा मेरा टाका फिक्स है। अब देखो, आपने एक काम तो बहुत बढ़िया किया, उससे मेरा खत्म करवा दिया। अब मैं चैन की सांस ले पाऊंगी, वरना ना सच में हमेशा ये सोचती थी कैसे उससे पीछे छुड़े। समझदार तो बहुत है और प्यारे भी, उससे तो काफी जवान भी हो आप। हाँ, जवानी आपने अभी देखी कहाँ है। आप मौका तो दीजिए, ऐसी जवानी दिखाऊंगा इससे पहले आपने कभी किसी की नहीं देखी होगी। तो हम तो मौका दे रहे हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप जवानी दिखाइए तो। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप शायद अभी भी मजाक ही कर रही हैं। आप ऐसा कीजिए, हॉल में आइए, पहले मेरे को क्लियर करना है कि आप सच बोल रही हैं या झूठ। अरे सब कुछ क्लियर ही तो है देवर जी, मैं मजाक नहीं कर रही। आप ले सकते हो सब कुछ, और ये हॉल में आप क्या करेगा मेरे साथ। एक से पीछे छुड़ाओ, दूसरा तैयार है देवर जी। अरे, कहाँ रह गई भाभी जी, मूड चेंज तो नहीं हो गया? आ गई। मैं तो सोच रहा था कि दिखा देता हूँ भैया को ले जाके। अरे आपका शायद मूड चेंज हो गया। क्या दिखाना है? अरे अब बारी है तुम्हें देखने की, तुम देखो ना, मैं तुम्हें क्या दिखाऊं। बस मुझे बता दो कि यहाँ से दिखाना है कि वहां से दिखाना है। नहीं, देख तो मैं रहा ही हूँ। बहुत बड़े बड़े गोल गोल। पसंद नहीं है क्या बड़े बड़े? नहीं नहीं, पसंद है ना मुझे आपके गाल। गाल? हाँ। अरे इशारे समझा करो ना। अच्छा, मेरे को लगा कहीं आपको भी वो छोटी छोटी सी पसंद है जिनमें ना कुछ है, सिर्फ गुठली गुठली है। अब गुठली खाने में मजा है तो बताओ, हमें तो रस भरे पसंद है। नहीं नहीं, मुझे भी साइज प्लस ही पसंद है। ये बात तो देवर जी बहुत सही है, आपकी पसंद और मेरी पसंद एक जैसी है। अब तो प्यार करने में क्या मजा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात तो देखो देवर जी, कितनी अच्छी बात है, आपने मेरी तो टेंशन ही खत्म कर दी। कौन सी टेंशन? बॉयफ्रेंड वाली। हाँ। अब मेरा बॉयफ्रेंड कौन? मैं। प्यार कौन करेगा? मैं। मुझे पाँव में कौन भरेगा? मैं। मुझे तुम्हारे भैया से कौन बचाएगा? मैं। देखा, पड़ोसी इसीलिए तो काम आते हैं। भगवान कसम, पड़ोसी तो जवान और सुंदर ही होने चाहिए। बुड्ढे बाड्ढे तो वैसे मुझे पसंद नहीं है। आप बेफिक्र रहिए भाभी जी, अब आपका पड़ोसी हूँ, इतना तो आपके काम आ ही सकता हूँ। और ये ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं है जो ऐसे ही चला जाएगा। आपका साथ देने का वादा किया है, आप जब तक बोलेंगे तब तक साथ देगा। साथ ही दोगे, कुछ और नहीं दोगे क्या? और तो दूंगा, बहुत कुछ दूंगा, जो आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही दूंगा। तो मुझे तो इस टाइम आपकी अंदर जो अरमान है ना वो चाहिए। अरमान? अरमान के साथ भी तो मैं काफ़ी कुछ देने वाला हूँ। कहोगे या दोगे भी? दूंगा। अब कहने में और देने में फ़र्क होता है ना भाभी जी। अरे भाभी जी मत करो। भाभी जी के अंदर भी बहुत कुछ है लेने को, अगर आप लो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो आप हमारी ही हैं, अच्छे से लेंगे। अच्छा तो ले लो, देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो हमारा मूड चेंज हो जाए, फिर हमारे 100 काम होते हैं। अब तुम्हारे भैया का आने का टाइम भी तो हो रहा है, 5 बजे वो आ जाते हैं। अरे मूड चेंज हो भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, बनाने के लिए तो मैं बैठा हूँ। देख लो 3 बज रहे हैं, 2 घंटे हमारे पास। ऐसा ना हो तुम 10 मिनट वाले बंदे निकलो। 2 घंटे तक लिख के रखना कि आपको ही हटाना पड़ेगा, मैं तो रुकने नहीं वाला। अरे 2 घंटे से पहले रुकना पड़ेगा आपको ना, अपना काम 1 घंटे में ख़त्म करने पड़ेगा। 1 घंटा या कुछ मिनट, क्योंकि उसके बाद मुझे नहाना भी है, काम भी करना है, सारी चीज़ें समेटनी भी है। और प्लीज़ करने कराने के बाद ये वीडियो डिलीट कर देना मुझे भेजने के बाद, क्योंकि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी तो भेजनी है ना। भाभी जी वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, वो क्या है ना, मैं मानता हूँ आप भरोसेमंद है, मतलब भरोसे वाली हैं। अच्छा, हम अपनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दे रहे हैं और आपको तो इस वीडियो की पड़ी है,
हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे आपकी तो बहुत वैल्यू है भाभी जी, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है ना कि हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। अब जरूरी थोड़ी है आप एक बार देने के बाद वीडियो डिलीट करवा दें और दोबारा दें ही ना। अच्छा एक बात बताओ, हमारी शक्ल पे क्या बेवकूफ लिखा है? नहीं, इतनी बढ़िया चीज हमें मिल रही है तो हम क्यों पीछे जाएंगे उसके? बात तो मैं आपकी सारी मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं होगी भाभी। चलो ठीक है, रख लेना। मैं तो बाप के भले के लिए कहा था, कहीं किसी ने देख ली तो आपके साथ साथ हमारी भी तो बदनामी हो जाएगी ना। बेफिक्र रहिए, मेरा फोन सेफ है और मेरा फोन कोई नहीं छेड़ता। अच्छा तो फिर अब कर लो ना जो करना है। कर लूं? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि अंदर कमरे में नहीं करेंगे, बाहर सोफे पे करेंगे। बातों के साथ साथ पक्का भी कर लेंगे सब कुछ कि क्या करना है, कैसे करना है और कब कब करना है। तो सारी कुछ डिसाइड कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते ना, बहुत मजा आने वाला है। कोई नहीं, सोफे पे कर लेते हैं। सोफे पे भी मुझे बहुत तरीके आते हैं करने के। अच्छा, बस आपको आते हैं नहीं आते ये मुझे नहीं अरे मुझे भी बहुत आते हैं, ऐसे ही थोड़ा ना एक्स बॉयफ्रेंड घुमा रही थी मैं। पता। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आपके कहने से सोफा भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो चलो करते ना, पहले सोफा, फिर टेबल, फिर बाथरूम, फिर कमरा, और अगर एक आध पोज रह जाए तो दीवार पे भी कर ही लेंगे। छिपकली वाला पोज तो सुना ही होगा ना। इसका मतलब ये कि हमारी प्यारी भाभी जी हमें पूरे घर का टूर करवाने वाली हैं आज। हाँ, अब इतनी मेहनत करी है आपने हमें पाने के लिए कि हमारी वीडियो निकलवाई, पीछे पीछे गए, लोगों को इंक्वायरी करवाई, तो इतना तो हक आपका बनता है। आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको ये चीज़ पूरी ईमानदारी से मिलनी चाहिए। अगर हमने जरा से भी नखरे दिखाए तो हमारी जवानी पे शक हो जाएगा कि जिस जवानी को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत करी और वो ही नहीं मिली आपको, है ना। ठीक है, अब तो मुझसे भी कंट्रोल हो नहीं रहा भाभी जी, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना काम शुरू करूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है।